हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज हम करेंगे बेटा क्लास 7th का चैप्टर 18 वेस्ट वाटर स्टोरी। तो स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर वेस्ट वाटर स्टोरी। ऑल ऑफ अस यूज़ वाटर इन आवर होम एंड मेक डर्टी। हम घरों में बेटा वाटर को यूज़ करते हैं और उसे क्या करते हैं, गंदा बना देते हैं। डर्टी आर यूर सरप्राइज, गंदे को सुन के आप सरप्राइज हैरान होगी बेटा। रिच इन लेदर मिक्सड विद ऑयल, ब्लैक ब्राउन वाटर that go down the drain from sink, shower, toilet, laundry is dirty is called waste water. रिच इन लेदर, जो हमारी साबन की झाग होती है, डिटर्जेंट की झाग होती है, वो पानी जो गंदा होके बेटा जी नालियों में चला जाता है। मिक्स्ड विद ऑयल, जो हम रसोई में बेटा जी ऑयल को यूज़ करते हैं और उसके जो बर्तन वगैरह होते हैं गंदे होके जो वो पानी है बेटा जी नालियों में चला जाता है। ठीक है जी, उस पानी को कहते हैं ब्लैक ब्राउन वाटर। तो वो ब्लैक ब्राउन वाटर होता है जो नालियों में चला जाता है। और वो कहाँ से आता है, सिंक, शावर, टॉयलेट, लॉन्ड्री में से गंदा पानी आता है। और उस पानी को हम क्या कहते हैं, वेस्ट वाटर कहते हैं बेटा जी। दिस यूज्ड वाटर शुड नॉट बी वेस्टेड। तो जो ये गंदा पानी है, ठीक है, उसे हम रीयूज कर सकते हैं, पर कैसे, क्लीन करके। वी मस्ट क्लीन इट अप बाय रिमूविंग पोल्यूटेंट। उसमें से बेटा जी पोल्यूटेंट को रिमूव करके हम क्या कर सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं। हैव यू एवर थो वेयर द वेस्ट वाटर गोज एंड वट हैपन्स। आप जानते हो जो गंदा पानी होता है कहाँ जाता है और उसके साथ क्या होता है। ये थे हमारा क्वेश्चन बेटा जी। तो बेटा अब हम करेंगे 18.1 वाटर आवर लाइफ लाइन। जो पानी है बेटा हमारी लाइफ लाइन है, जीवन है बेटा जी। पानी के बिना हम जीवित नहीं रह सकते, तो ये हमारी आवर लाइफ लाइन है। क्लीन वाटर इज बेसिक नीड ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो जो साफ पानी होता है वो हमारी बेसिक नीड है बेटा जी। ठीक है बेटा, जो साफ पानी है वो हमारी बेसिक नीड है। लेट अस मेक ए माइंड मैप ऑफ मेक यूज क्लीन वाटर। तो बेटा आपने माइंड मैप बनाना है, उसमें क्लीन वाटर के वो हमने बताने यूज़ कहाँ कहाँ पर कर सकते हैं। जैसे जहाँ पर 18.1 एक्टिविटी में है क्लीन वाटर पुट ऑफ द यूज़। क्लीन वाटर को बेटा हम कहाँ कहाँ पर, एक तो ड्रिंकिंग के लिए इन्होंने बताया हुआ है, और किसके लिए यूज़ कर सकते हैं हम, कुकिंग के लिए क्लीन वाटर यूज़ कर सकते हैं, बाथिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, और क्लीनिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। क्लीनिंग बेटा कोई भी हो सकती है, जैसे क्लॉथ को वॉश करना, जहाँ खुद के मतलब बॉडी वगैरह वॉश करनी, जहाँ कोई भी क्लीनिंग करनी, डस्टिंग करनी, जो क्लीन है उसे कर सकते हैं वो वाली। ठीक है बेटा जी। तो ये बेटा हमारा माइंड मैप था, जो हमने क्लीन वाटर है कहाँ कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं वो बताया था। तो अब आगे पढ़ते हैं बेटा। क्लीन वाटर डैट इज़ फिट फॉर यूज इन अनफॉर्चुनेटली नॉट अवेलेबल टू ऑल। बेटा जो साफ पानी है जो ठीक होता है सबके लिए यूज़ कर सकते हैं, वो हर एक को बेटा अवेलेबल नहीं है। इट हैज़ बीन रिपोर्टेड that more than 1 billion of people have no access to safe drink water। तो बेटा 1 बिलियन से भी ज़्यादा लोगों के लिए जो साफ पानी है वो अवेलेबल नहीं है, उनको साफ पानी नहीं मिलता बेटा। जो 1 बिलियन से भी ज़्यादा है ना, उनको साफ पानी नहीं मिलता। दिस अकाउंट फॉर ए लार्ज नंबर ऑफ वाटर रिलेटेड डिजीजेस एंड इवन डेथ। जो ये पानी लार्ज नंबर में जो ये पानी बेटा यूज़ करते हैं गंदा पानी, ठीक है, वो उनको वाटर रिलेटेड जो कि डिजीजेस बीमारियां हो जाती है, इवन डेथ भी हो जाती है उनकी। पीपल इवन चाइल्ड वॉक फॉर सेवरल किलोमीटर टू कलेक्ट क्लीन वाटर। तो जो लोग हैं और बच्चे हैं बेटा जी काफ़ी किलोमीटर चलकर और पानी क्लीन वाटर को क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। ठीक है बेटा, एज यूर रीड इन चैप्टर 16, जो 16 चैप्टर में हमने रीड आउट किया।
इज़ इट नॉट ए सीरियस मैटर फॉर ह्यूमन डिग्निटी। जो ये मैटर है बेटा वाटर का, साफ पानी का, ये ह्यूमन बीइंग के सम्मान के लिए एक सीरियस मैटर नहीं है। यू हैव स्टडी इन चैप्टर 16 अबाउट द इंक्रीज स्केर्सिटी ऑफ द फ्रेश वाटर ड्यू टू द पॉपुलेशन ग्रोथ। जो बेटा जी हमारी फ्रेश वाटर, जो फ्रेश वाटर में क्या आ रही है, कमी आ रही है, ज़्यादा कमी आ रही है, वो किसके कारण आ रही है, पॉपुलेशन ग्रोथ। ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोथ एक कारण है, दूसरा पोल्यूशन कारण है बेटा उसका, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, मिसमैनेजमेंट है एंड अदर फैक्टर्स आ जाते हैं। तो ये कारण है जिसके कारण हमारा बेटा फ्रेश वाटर है उसमें ज़्यादा कमी आ रही है। रियलाइज द अर्जेंसी ऑफ द सिचुएशंस ऑन वर्ल्ड वाटर डे ऑन 22 मार्च 2005। 22 मार्च 2005 22 मार्च 2005 को वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है बेटा जी। ये बेटा रियलाइज़ किया था कि ज़रूरी किया गया है पानी, जिनको साफ पानी नहीं मिलता पीने के लिए उनको क्या है बेटा जी उपलब्ध करवाया जाए। द जनरल असेंबली ऑफ द यूनाइटेड नेशंस प्रोक्लेम्ड द period 2005 to 2015 as International Day for Action on Water of Life। तो बेटा जी जो जनरल असेंबली है यूनाइटेड नेशंस, तो उन्होंने बेटा 2005 से 15 तक का जो ये दहाका था, डेकेड को दहाका कहते हैं, 10 साल का, तो उसे वाटर फॉर लाइफ में किया था। वाटर फॉर लाइफ जीवन के लिए पानी उनको घोषित किया था। ऑल एफर्ट्स मेड ड्यूरिंग दिस डिकेड एम टू रिड्यूस बाय हाफ द नंबर ऑफ पीपल हु डू नॉट हैव एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर। तो इसमें बेटा जो जिनके पास साफ पानी नहीं है पीने के लिए, ठीक है, उनमें कई इन्होंने क्या किए, एफर्ट्स किए, जतन किए कि उनके पास बेटा साफ पानी पहुंचाया जाए। और इस दहाके में बेटा जी जो हमारे पास 1 बिलियन की, ठीक है, लोग थे ना, उनकी जो वो अमाउंट थी वो क्या होगी सी बेटा हाफ होगी थी। ठीक है, जो उनकी गिनती थी वो हाफ होगी थी। देयर हैज़ बीन परसेप्टेबल प्रोग्रेस इन द डायरेक्शंस ऑफ एम्स। तो बेटा इस उद्देश्य में, इस डायरेक्शन में क्या हुए, काफ़ी हमारी प्रोग्रेस हुई है, तरक्की हुई है, बट स्टिल देयर इज़ ए लॉट टू अचीव। तो बेटा अभी इस क्षेत्र में, इस डायरेक्शन में बहुत कुछ हासिल करना बाकी है अभी। क्लीनिंग ऑफ वाटर इज़ ए प्रोसेस ऑफ रिमूविंग पोल्यूटेंट before it enter a water body or is reused. This process waste water treatment is commonly। तो बेटा जी क्लीनिंग ऑफ वाटर, जो पानी क्या हो गया है, गंदा हो गया है, उसमें से जो रिमूविंग पोल्यूटेंट है बेटा, जो पोल्यूशन है, पोल्यूटेंट है, ठीक है, जो हमने पढ़ा था यहाँ पर कि जो पोल्यूटेंट कौन कौन से हैं, रिच ऑफ लेदर्स, ऑयल मिक्सड होना बेटा, और काफ़ी कुछ जो पानी में होता है पोल्यूटेंट होते हैं, उसको रिमूव करना। जो रिमूव करने का प्रोसेस है उसे हम कहते हैं सीवेज ट्रीटमेंट। तो पानी को, उस गंदे पानी को साफ करने के बाद रीयूज़ करना। दिस प्रोसेस वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट इज़ कॉमनली नॉन एज सीवेज ट्रीटमेंट। इट टेकन प्लेस इन सेवरल स्टेजेस। तो बेटा इसको साफ करने के लिए काफ़ी सेवरल स्टेजेस में से गुजारना पड़ता है। जो ये गंदा पानी है उसको साफ करने के बाद हम क्या कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं। What is sewage? Sewage is waste water released by homes, industries, hospital, office, other users। तो बेटा जी जो ये सीवेज होता है वो क्या होता है, जो गंदा पानी है कहाँ कहाँ से आता है, होम, घरों में से, इंडस्ट्रीज़ में से, हॉस्पिटल में से, ऑफिस में से, अदर यूज़, जो छोटे मोटे दुकानों वाले होते हैं बेटा जी, उनसे जो गंदा पानी वो आता है वो उसको क्या कहते हैं, हम सीवेज कहते हैं। It also included rainwater that has run down the street during a storm or heavy rains।
बेटा हैवी रेन्स रेन करके जो पानी गलियों के रोड के नीचे बहता है उस पानी में जो क्या है बेटा जी वो बरसाती पानी में जो रेन वाटर में क्या हो जाता है इंक्लूड हो जाता है द वाटर डैट वॉशेस ऑफ रोड्स एंड रूफ टॉप्स कैरी हार्मफुल सब्सटेंस विद इट। तो बेटा जो हमारी छतें होती हैं ठीक है रूफ टॉप्स होते हैं और क्या रोड होते हैं उनको साफ करने के बाद जो पानी आता है उसमें काफ़ी हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं। सीवेज इज लिक्विड वेस्ट। तो जो सीवेज होता है बेटा जी वो क्या होता है लिक्विड का वेस्ट जो होता है मोस्ट ऑफ इट वाटर विच हैज़ डिजॉल्व एंड सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़। तो बेटा जी ज़्यादातर इस पानी में जो इम्प्योरिटीज़ है वो क्या होती है डिजॉल्व होती है। अब करेंगे हम बेटा एक्टिविटी 18.2 लोकेटेड एन ओपन ड्रेन नियर योर होम स्कूल्स ऑन द रोड साइड्स एंड इंस्पेक्ट द वाटर्स फ्लोइंग थ्रू इट। तो बेटा जी आपने क्या करना है अपने जो स्कूल के नियर अबाउट घर के नियर अबाउट जो खुले नाले हैं ठीक है जी उनको क्या करना है फाइंड आउट करना है और उसमें जो वाटर फ्लो हो रहा है वो फाइंड आउट करना है। रिकॉर्ड कलर अडोर एंड एनी अदर ऑब्जर्वेशंस। तो आपने रिकॉर्ड करना है उसका कलर क्या है उसकी गंध और एनी और ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करो और अपने फ्रेंड और टीचर के साथ इसको डिस्कशन करो। तो टेबल 18.1 को क्या करना है फिल करना है। We know that sewage is complex mixtures containing suspended soil, organic, inorganic impurities, nutrient, saprotrophic and diseases cause bacteria and other microbes. These included flowing। तो इस पैरा में बेटा ये है कि जो सीवेज होता है वो क्या होता है एक सॉलिड ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़। तो जो ठोस पदार्थ होते हैं और क्या होते हैं बेटा जी इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ मतलब अजैविक अशुद्धियाँ जो होती हैं न्यूट्रिशंस होती हैं जो सेफ्रोट्रॉपिक और बीमारी पैदा करने वाले बैक्टीरिया या अदर सूक्ष्म जीव होते हैं वो उनका क्या होता है बेटा जी एक कम्प्लेक्स मिक्सचर होता है ये सीवेज ठीक है बेटा। तो दीज इंक्लूडेड फॉलोइंग। तो इसमें बेटा जो ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो क्या होती हैं ह्यूमन फेसेस एनिमल वेस्टेज ऑयल हो गया यूरिया पेस्टिसाइड्स हो गए ठीक है हेर्बिसाइड्स हो गए फ्रूट वेस्ट वेजिटेबल वेस्ट फ्रूट एंड वेजिटेबल वेस्ट एक्सेट्रा ये हमारे सारे क्या आगे ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ में आ जाते हैं। ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ में क्या आता है बेटा ऑयल आ गया यूरिया आ गया जो हमारी दवाइयाँ होती हैं खाद वगैरह होती है वो आ जाती हैं फ्रूट और वेजिटेबल के छिलके वगैरह जो वेस्टिंग होती है वो वाले सारे वेस्ट में आ जाते हैं इसमें ऑर्गेनिक में आ जाते हैं इन सबका वेस्ट। इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ में क्या आता है जैसे नाइट्रेट फॉस्फेट्स मेटल्स आते हैं। न्यूट्रिशन में क्या आता है जो न्यूट्रिएंट होते हैं उसमें क्या आता है हमारे पास फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन ठीक है। जो बैक्टीरिया है उसमें क्या आता है तो इसमें बेटा जैसे बैक्टीरिया में जो बीमारियां फैलती हैं इसमें से हमें क्या हो जाता है जो हमारे हैज़ा हो जाता है जिसका कारण बनता है विब्रियो क्लोबाई जो हैज़ा हो जाता है बेटा जी टाइफाइड हो जाता है इनके कारण अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जिसके जो प्रोटोजोम होता है जो हमारे बीमारियों का जो क्या बेटा जी कारण बनते हैं। तो अब हम बेटा 18.3 टॉपिक पढ़ते हैं वाटर फ्रेशनेस। In a home or public building, generally one set of pipe bring the clean water and another set pipe that take away the waste water। तो बेटा हम घरों में जहाँ हमारी पब्लिक जो बिल्डिंग होती है उसमें क्या करते हैं जो पाइप को वो सेट करते हैं एक में तो पाइप जो बेटा जी साफ पानी लेकर आती है और दूसरी जो गंदा पानी लेकर जाती हैं। अमेजन डैट कुड सी थ्रू द ग्राउंड। तो हम कल्पना करते हैं अमेजन करते हैं कि जो ग्राउंड के नीचे जो पाइपलाइन ठीक है बिछाई हुई हैं उनको देखते हैं। वी शुड सी नेटवर्क बिग एंड स्मॉल पाइप्स। तो ये नेटवर्क है बड़ी और छोटी पाइपों का इसको हम क्या कहते हैं बेटा उसे हम क्या कहते हैं बेटा सीवेज फ्रॉम द सीवरेज इट लाइक ए ट्रांसपोर्ट सिस्टम डैट कैरी सीवेज from the point
of the brink produced to the point of the disposal, that means treatment plants. Manholes are located at every 50 meters to 60 meter in sewerage at the junctions of the two or more sewers and a point where there is change in directions. तो इस पैराग्राफ में क्या लिखा है वो बताते हैं बेटा। अब जी ये क्या है, एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जो सीवेज स्टार्ट होने के पॉइंट और एंडिंग पॉइंट तक लेके जाती है। ठीक है जी। तो बेटा इस मैन होल वाले पैराग्राफ में ये बताया गया है कि 50 मीटर, हर एक 50 मीटर से 60 मीटर सीवेज तक, ठीक है जी, 2 या 2 से ज़्यादा जो सीवरेज पॉइंट इकट्ठे किए जाते हैं वहाँ से उनकी क्या किए जाते हैं बेटा, डायरेक्शन की चेंज की जाती है। वहाँ से उनकी क्या की जाती है बेटा, डायरेक्शन चेंज की जाती है। जहाँ पर से बेटा जी हर एक 50 और 60 मीटर सीवरेज के बाद 50 और 60 मीटर के बाद बेटा जी उनकी क्या है, एक जंक्शन पॉइंट होता है, वहाँ से 2 और मोर जो सीवर्स पॉइंट है उनकी क्या की जाती है, डायरेक्शन चेंज की। तो अब हम बेटा एक्टिविटी 18.3 करते हैं और इसमें क्या है बेटा जी, हमने स्टडी करना है जो रास्ता हमारे घर को जाता है, स्कूल को जाता है, फॉलोइंग द रूल्स, ये वाले हमारे स्टेप दिए हुए हैं। मेक ए लाइन डायग्राम ऑफ द सीवेज रूट्स। तो जो हमारा सीवेज का रास्ता है उसमें क्या करना है बेटा, हमने एक लाइन को क्या करना है, बनाना है। वॉक डाउन द स्ट्रीट और सर्वे द कैंपस टू फाइंड द नंबर ऑफ मैन होल्स। तो बेटा आपने स्ट्रीट हो गया और कैंपस को सर्वे करना है, तो फाइंड आउट करना है एक मैन होल को। और इफ़ पॉसिबल, जे पॉसिबल हो सके, ऑब्जर्व ओपन ड्रेन्स, जो खुली नालियाँ हैं, एंड रिकॉर्ड करना है विच लिविंग ऑर्गेनिज्म आर फाउंड इन एंड अदर। तो जो हमारे साइड में है, ठीक है, आले दुआले में जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, जीव जंतु हैं, उनको क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। ठीक है बेटा। इन केस you do not have a sewage system in the you are located, find out how sewage is being the disposed of। तो बेटा इन केस जहाँ पर जब हमारे जो इलाके में, ठीक है, जो जिस सोसाइटी में जब जिस एरिया में रहते हैं उसमें जो सीवेज सिस्टम नहीं है, तो हमें पता करना है कि जो सीवेज सिस्टम है उसका जो निपटारा है वो कैसे किया जाता है। ठीक है बेटा। तो ये एक्टिविटी थी। तो बेटा जी आपको हमारी क्लास कैसी लगी, हमारी क्लास को शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।